वेलकम टू द चैनल गाइस। निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। पहले निफ्टी को करेंगे और दूसरा वीडियो में बैंक निफ्टी को, ठीक है। और अगर एक साथ में हो सकता है तो वो भी कर देंगे, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो आ जाते हैं। देखिए हम लोग अच्छा, पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो पर्पस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। इसमें मैं कोई बाइंग या सेलिंग का कोई भी आप लोगों को एडवाइस नहीं दूंगा और आप लोग लेंगे भी नहीं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस, अगर आप सीखने के लिए ये देखते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी आई एम इन चार्ट ऑफ निफ्टी और मंथली चार्ट में हूँ, ठीक है। तो मंथली चार्ट एक्चुअल में क्या है, हम लोग यहाँ पे इंट्राडे बेस जैसे ट्रेडिंग एनालिसिस करेंगे, उसी हिसाब से इस पे ट्रेडिंग एनालिसिस होंगे, ठीक है। तो मंथली चार्ट पे क्यों है, पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि ये जो मंथली चार्ट पे हम लोग है ये कैसे ट्रेंड बना रहा है, ठीक है ना गाइस। देखिए एक चीज आप समझिए, तो निफ्टी मैं एक्चुअल में आज इस पे पहला वीडियो बना रहा हूँ तो शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। जो भी लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये फर्स्ट सेशन भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे निफ्टी ऊपर जा रहा था, ओके, यहाँ पे। तो उसके बाद ये जो पैंडेमिक वाले सिचुएशन आए तो उसके बाद ये गिरावट आया, ठीक है। तो उसी हिसाब से, मगर पैंडेमिक के चलते हुए भी ये जो ट्रेंड, ये जो ट्रेंड ऐसे बीच में बनाया है, तो ये ट्रेंड दर्शाता है कि ये अप ट्रेंडिंग है, ठीक है। और ये जो गिरावट आया था गाइस, ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ अभी, ये लाइक दिस। तो ये जो गिरावट आया गाइस, तो ये गिरावट इतना फास्ट था, बहुत ही बड़ा गिरावट था। तो इसी एक मिनट, ओके, ठीक है। तो ये जो बहुत फास्ट गिरावट हुआ था, इसके हिसाब से ही ये उतना ही फास्ट रिकवर हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक कॉन्सेप्ट को समझिए गाइस। देखिए मार्केट जब स्लोनेस में चलता है उसका मतलब है मार्केट स्टेडी है, स्टेडी वे से चल रहा है। मगर जब भी इतना नीचे आया तो जो भी बायर्स बैठे हुए थे, जब मार्केट यहाँ पे था तो बहुत सारे लोगों का मन में था कि मार्केट अगर इस जगह होते या इस जगह होते तो हम लोग खरीद सकते थे, है ना। तो जो भी इन्वेस्टर्स के पास पैसे होते हैं रख देते हैं, या हम लोगों के भी कुछ रिटेल ट्रेडर्स वगैरह अगर उसके पास भी थोड़ा बहुत पैसे होते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऐसे गिरता है तो उन लोगों के पास वो एंट्री बनाने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। इसलिए कि मार्केट कभी भी गिरते ही जाएंगे ऐसे नहीं हो सकते। वो एक कंट्री, सभी कंट्री क्या होता है, उठने वाले कंट्री में होते हैं, ठीक है। और कंट्री जैसे आगे बढ़ेंगे, कंपनीज जैसे आगे बढ़ेंगे, उसकी इकोनॉमीज भी आगे बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही चाल आता रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी मार्केट ऐसे गिरते हैं, उसी गिरने के साथ मार्केट उठते भी है, ठीक है गाइस। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये गिरा था, अभी मार्केट उठ रहा है और ये ट्रेंड ट्रेंड कहाँ के है, अपसाइड ट्रेंड में बन रहे हैं मार्केट, ठीक है। तो हम लोगों को एक कंक्लूजन में आ गया कि ये अपसाइड ट्रेंड में है मंथली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी देख लेंगे कि ये वीकली चार्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए वीकली पे आ जाते हैं। वीकली पे देखते हैं गाइस। देखिए ये तो मंथली के हिसाब से आप ट्रेंडिंग बन गए थे, ये हम लोगों ने देख लिया। मगर अभी क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एक साइडवेज है, ठीक है गाइस। एक मिनट। तो मार्केट अभी क्या है, अभी हो रहा है एक साइडवेज जैसे। कहाँ पे साइडवेज हो रहा है गाइस, ये पता चलने के लिए देखिए, ये आप लोगों को पता है ये 16,000 के लेवल है। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा, देखिए ये लेवल है 16,000 की, ठीक है। हम अगर कर्सर भी पकड़ते हैं, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 16,000 दिख रहे हैं, ठीक है।
16,000 वही 16,012 एग्जैक्टली 16,003 ही दिख रहा है, 16,000 के लेवल से ही है, ठीक है। तो ये 16,000 के लेवल के ऊपर मार्केट को तोड़ना चाह रहे हैं, मगर उसमें नहीं तोड़ पा रहे हैं। एक चीज है गाइस, कभी भी मार्केट एट ए ग्लेंस आके ऐसे 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 करके ऐसे तोड़ के नहीं जा पाते हैं किसी लेवल को। वहां पे आके ना कंसोलिडेशन बनते हैं, साइडवेज जैसे बनते हैं, उसके बाद ही मार्केट ऊपर या नीचे दोबारा जा सकते हैं, ठीक है, या तो ऊपर या तो नीचे। मगर ये जो बीच के जो रेंज बाउंड फेज होते हैं, वो फेज अभी चल रहा है मार्केट पे गाइस, ठीक है, इसको समझिए। देखिए, तो क्या चीज है यहाँ पे, एक चीज और दिखाने वाला हूं मैं। वीकली चार्ट पे हम लोग अगर देखते हैं दोबारा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न देखिए आप लोग, ये एक्सक्यूज मी, यहाँ पे पैटर्न देखिए गाइस, ये ये और यहाँ से ही पकड़ते हैं, ये तो ये क्या दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एक पोल है, ये एक फ्लैग है, और इसके ये ब्रेकआउट थे। तो इसका जो चाल है गाइस, अगर ये पोल होता है, मान लीजिए कि ये पोल है तो बहुत ही बढ़िया चाल होगा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अभी के लिए हम लोग सोच सकते हैं और एक चीज, ये एक फ्लैग है, ये एक पोल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे इसके जो टेंडेंसी है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेते हैं पोल का साइज को ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलती है तो लगा देते हैं, तो कहाँ तक की जगह मिल सकते हैं, देखिए गाइस, इसके हाई है 17,500। तो अगर ये रेंज बाउंड फेस ब्रेकआउट देते हैं ऊपर के साइड पे निफ्टी, मतलब क्या है, ये 16,000 को जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है इस बीच में, अगर इसको ये ब्रेकआउट देते हैं तो 17,500 की लेवल आ सकते हैं। ये बहुत दिन में हो सकते हैं या कुछ ही वीक में भी हो सकता है, ठीक है, एट ए ग्लिम्स नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी बंदा अभी यहाँ पे मान लीजिए कि इस जगह पे कोई भी बंदा आके हम लोग निफ्टी पे तो इतना दूर नहीं बना सकते हैं, फिर भी जो भी स्टॉक्स वगैरह इस लेवल के अंदर खरीद के रखा हुआ है, वो लोग अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो इसमें इस उस लोगों को उन लोगों को एक धैर्य रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। इस या ये लेवल के नीचे भी रख सकते हैं। एक्चुअल में इस लेवल के नीचे या इसके मिडिल पे ऐसे ऐसे जोन पे अगर स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये रेंज बाउंड फेस ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बफर जैसे काम कर सकते हैं, आके दोबारा ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप मान के चलिए कि मार्केट नीचे आएंगे और आपका जो भी एंट्री वगैरह यहाँ पे है वो भी हिट करके नीचे की तरफ जाएंगे, या यहाँ से दोबारा ऊपर भी जा सकते हैं, मगर आपका एंट्री तो गलत हो गया ना। तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को हिट करवा के प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आएंगे तो और एक एंट्री बना लीजिए, फिर भी वहां पे मार्केट कंडीशन देखने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया वीकली के एनालिसिस। मंथली पे हम लोगों ने देखा था अप ट्रेंड है, वीकली पे हम लोगों ने देखा क्या, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और उसके जो चांसेस है वो 17,500 के है, अगर 16,000 को क्रॉस करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इट विल कम, ये मतलब कि ये बहुत दिनों बाद आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन में 16,000 टूट गया तो 17,500 एक दिन में, ऐसे नहीं, कुछ ही वीक में आ सकते हैं। मगर एक चीज है, वो अगर ये टूटते हैं तो ये जो कंसोलिडेशन फेज जितने दिन लेंगे उससे भी कम टाइम में ये 17,500 को क्रॉस कर देंगे। मगर अभी क्या है, अप ट्रेंड चल रहे थे मंथली, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था मंथली फेज, ये मंथली था, यहाँ पे जब मंथली था तो अप ट्रेंड अभी वीकली है, वीकली पे अभी चल रहा है साइडवेज, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं अभी हम लोग डेली पे, इसको हम लोग अभी थोड़ा रिमूव कर देते हैं।
चलिए डेली पे जाते हैं। डेली पे वही सिनेरियो है गाइस, साइडवेज है मार्केट, ठीक है। मैंने कुछ लेवल्स खुद के लिए बना के रखता हूँ, तो वही लेवल्स यहाँ पे भी बना के रखा गाइस। वो आप लोग अगर देखोगे सही से तो लेवल्स भी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए निफ्टी क्या कर रहे हैं, निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट सपोर्ट ये लगभग सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हट जाते हैं जब भी बड़ा करता हूँ तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा छोटा भी कर लूंगा। अच्छा ठीक है, पहले इसको मार्क कर देता हूँ। देखिए सपोर्ट सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट है, ओके गाइज। तो सपोर्ट यहाँ पे हम लोग बड़ा करके देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन कितना भरोसेमंद है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक बार हटा देते हैं, वरना बड़ा करेंगे तो फिर से नहीं दिखेंगे। तो अगर हम लोग ये देखिए, तो हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मेन ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा है, इसको देखिए इसने तोड़ दिया। कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। फिर भी मार्केट ये लेवल के नीचे नहीं जा पा रहे। ये जो सपोर्ट लाइन हम लोगों ने खींच के रखा, उसको देखिए ऊपर जा रहा है और सही से तोड़ा नहीं है। ऐसे नहीं कि तोड़ के कंफर्मेशन, देखिए सिर्फ इसी इसी ये कैंडल को हम लोग देख सकते हैं। ये जो कैंडल है इसमें कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ होगा, मैं डिलीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने ही सिर्फ कंफर्मेशन दिया था। देखिए इसको इसने तोड़ा था, तोड़ने के बाद कंफर्मेशन दिया था, मगर उसके पहले जो ये है यहाँ पे एक सपोर्ट जैसे, एक मिनट हम लोग अगर इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे क्लोजली ले जाते हैं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था। देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट सपोर्ट, तो इसी जोन के अंदर ही रहा था और उसके बाद ऊपर गया। अगर ये जोन को, अगर इसी ये जोन को या इसी जोन को, ये दोनों जोन को अगर ये तोड़, मतलब कि रिस्पेक्ट देता और ये थर्ड टाइम पे इसी जोन को तोड़ के जैसे नीचे गया था, लो देखिए लो लगाया था, इस लो के वजह से, इस लो लगाया था, इस लो अगर कंफर्म हो जाता तो मार्केट पे यहाँ से ही गिरावट आ सकते थे, ठीक है, जो कि नहीं हो पाया। ओके गाइस, और उसके बाद मार्केट क्या किया, उसके बाद मार्केट क्या, एक पुल बैक यहाँ से, ठीक है, ये आया करेक्शन, फिर ऊपर, तो और यहाँ पे एक फ्लैग जैसे बना रहा है। ये है पोल, ये है फ्लैग, हम लोग वीकली चार्ट पे देखा था जो चीज, ठीक है। तो अभी क्या है देखिए, तो ये जो मेन सपोर्ट लाइन है, मेन, इसको मैं मेन इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, ये बहुत दिन से ये सपोर्ट को ये फॉलो कर रहा है, इसी वजह से इसको मैं मेन सपोर्ट लाइन कह रहा हूँ। तो इसको देखिए टच करके ही मार्केट रिस्पेक्ट से ऊपर जाते हैं, मगर अभी के दिन अगर अभी के बारे में हम लोग बात करें, अभी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए गाइस, ये हो गया ब्रेकडाउन, ये जगह है ब्रेकडाउन गाइस, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसने गया था ऊपर, कोशिश किया था, फिर एक पुल बैक दिखाया, पुल डाउन दिखाया यहाँ से, और उसके बाद देखिए गैप डाउन, ये है गैप डाउन गाइस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहूंगा, एक मिनट, ये है देखिए गाइस, ये है गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन दिया, ठीक है। उसके बाद भी और एक गैप डाउन, तो क्या है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा करेक्शन दिखाया, और हम लोगों ने जो जो अच्छी खासी जो ये कह रहा था, ये जो कह रहा था हम लोगों ने कि ये जो मेन ट्रेंड लाइन है, ये मेन ट्रेंड लाइन, ये मेन ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया नीचे के साइड पे गाइस, ठीक है। नॉट ओनली दैट, ये जो सपोर्ट ले रहा था, ये जो सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे एक दो तीन बार ले चुका है, उसको भी इसने तोड़ा नीचे के साइड पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए सोचेगा इस, नहीं गाइस अभी नहीं, इसलिए कि देखिए ये साइडवेज जोन में खड़ा हुआ है। ये एक रेंज देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा, ठीक है,
देखिए वहां से ही पुल बैक कर रहा है मार्केट, ठीक है। ये बहुत दिन पहले मैंने ड्रॉ किया था, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे गाइड ये यहाँ पे सपोर्ट फेस, फिर से सपोर्ट ऊपर, फिर से सपोर्ट ऊपर, यहाँ पे एक बार तोड़ा था मगर दूसरी दिन वहां पे ही ऊपर चला गया। फिर से देखिए यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, फिर से सपोर्ट फेस किया, फिर से सपोर्ट फेस किया। तो ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ये ऊपर के साइड पे 16,000 जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। 16,000 के तो नजदीक जा नहीं पा रहा है, जितनी बार कोशिश किया नीचे आ गया। ये एक बार दो बार, ये एक्चुअल में 16,000 तो नहीं, 16,900 पे कोशिश किया था। ये देखिए इसका हाई देखिए 900 को क्रॉस कर दिया था, 950। गाइस यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हाई हाई को देखिए तो, और यहाँ पे आप लोग लो क्लोज, फ्लो को पता होगा, ओपन, ये सब यहाँ पे देख लीजिए। हाई लो जब भी मैं बोल रहा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस लेवल को मैंने डिलीट कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो देखिए मैं दोबारा इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ से आया था और यहाँ तक थे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आते हैं और उस पर पुल बैक लग जाते हैं, तो मैं इसको ग्रीन कलर करके रखना पसंद करूंगा, इसलिए कि ये एक डिमांड जोन जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर करके रखा, इसलिए कि नहीं, ये रेड नहीं, ये पर्पल है, नेचुरल जो भी कलर आते हैं उसके हिसाब से, मगर यहाँ पे सप्लाई जो नहीं है। इसको मैंने एक पहला लेवल क्या है ऊपर पे 16,000 के नजदीक, इसका हाई देखिए, इसका हाई देखिए 15,962, मगर 16,000 नहीं गया, ठीक है। तो 16,000 को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं इसको। 15,630 मतलब क्या है, 15,600, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं। एक्चुअल में 15,500 है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। और ऊपर पे 16,000, क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहाँ पे देखिए उतना बार प्राइस नहीं आता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो 16,000 है, जितने बार जाते हैं प्राइस नीचे आते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है गाइस, उसके मिडिल वाले एक जोन बनते हैं, ठीक है, जहां पे एक दो बार देखिए प्राइस जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं, फिर से जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं तो गैप से खुलते हैं या फिर फाइटिंग होती है गाइस, फिर से गैप से नीचे आते हैं। तो ये मिडिल जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए जो भी इंट्राडे ट्रेड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये मिडिल वाले जोन भी है। तो आ गए हम लोग डे पे। अभी थोड़ा वीडियो बड़ा बन जा रहा है, आज पहले वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से गाइस, कि हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। इसको अगर कोई भी कंटिन्यूअसली देखेंगे तो उसके समझ में आ जाएंगे कि हम लोग कैसे एनालिसिस करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, डे तो हुआ, डे के बाद आ जाते हैं हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है 1 घंटा के, अच्छा 1 मिनट, मैं पहले 4 आवर के चार्ट पे आता हूँ। वही सिनारियो है गाइस, साइडवेज है मार्केट, ठीक है, उस पे कोई और कुछ चीज नहीं दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि 1 आवर के चार्ट पे आ जाता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे देखिए गाइस, 2-3 चीज आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात है, नीचे के साइड पे लेवल है 15,600 की, ठीक है, जो 15,500 हम लोगों ने बताया। तो एक काम करते हैं, इसको एक स्ट्रॉन्ग, इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पकड़ लेते हैं, ठीक है। और अभी के लिए 16,000 को एक स्ट्रॉन्ग 16,000 यहाँ पे लिख देंगे, 16,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पकड़ लेते हैं। तो उसी के बीच में मार्केट चल रहा है गाइस, ठीक है। अगर कोई भी
ऑप्शन ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो आप लोगों को लेवल्स मिल गए होगा और उसके ऊपर पुट या कॉल आप लोग खरीद के आप बेच सकते हो, आप लोगों को लेवल्स मिल गया होगा। देखिए बहुत दिनों से इसी रेंज के अंदर चल रहा है। अभी एक पॉइंट डिस्कशन करना बाकी है, देखिए गाइस, तो लास्ट दिन पे प्राइस ने क्या मोमेंटम की वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए पहले और उसके 2 दिन पहला मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है? प्राइस यहाँ तक गए थे, ठीक है? इसके हाई लगाया था 15,962, उसके बाद इसने गैप से खोला, ठीक है? गैप डाउन दिया, दोबारा गैप डाउन दिया। मार्केट ऐसे ही पूरा नहीं जीत सकता है, इसी वजह से एक पुल बैक दिया, गैप अप ओपन से खुला, गए, ठीक है? उसके अगले दिन भी एक गैप अप दिया मगर रैंडमली नीचे आया। मगर ये जो हम लोगों ने देखिए एक स्ट्रॉन्ग मिडिल वाले जोन पे ड्रॉ करके रखा था, वही से देखिए मार्केट ने पुल बैक करके ऊपर के साइड पे गया। अभी मार्केट के सिनेरियो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है गाइस, ठीक है? देखिए समझने का बात है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये और एक लेवल्स 15,915, ये जो और एक लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखा, इस लेवल को आप देखिए, ठीक है? ये लेवल को देखिए, यहाँ से क्या होता है आप लोग समझिएगा इसलिए। देखिए यहाँ पे जब भी प्राइस आते हैं वापस नीचे, यहाँ पे प्राइस आया वापस नीचे, यहाँ पे एक बार पुल बैक दिया था, ठीक है? उसका हाई भी लगाया था, नो प्रॉब्लम, फिर भी वापस नीचे। यहाँ पे गया, देखिए ये जो पहला हाई लगाया था पुल बैक करके, उसी हाई को लेवल के दिया, वापस नीचे आया, फिर एक बार कोशिश की, मगर ये जो मेन पहला जो ट्रेंड लाइन था जो रेजिस्टेंस के काम कर रहा है, उससे भी वापस नीचे दोबारा गया। तो क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पे हाई था, ठीक है? उसके बाद ये हाई लगाया, ठीक है? उसके बाद यहाँ कोशिश किया, फेल किया गया, उसके बाद ये हाई लगा रहा है गाइस, ठीक है? तो हाई 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 हायर हाई हायर हाई लगा रहे हैं, या 15,900 आप लोग बता सकते हो, ठीक है? 900 के लाइन जो है ये है 15,915, ठीक है? 915 है, ये है 895 या 90 पकड़ लीजिए, ठीक है? 15,890। तो इसके बीच में जब भी आते हैं प्राइस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होके नीचे जाते हैं। एक बार इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे गया था प्राइस ने, फिर भी प्राइस ने बहुत ही नीचे छलांग लगाया,